पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी और जयराम जी की पार्टी का सेम डे में रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिर्फ 10 और 5 मिनट का फासला अलग है। अच्छा, मतलब बाकी सेम डे हम। तो कहीं दिल्ली आप साथ तो नहीं गए थे आप लोग? नहीं, एक्चुअली हम दिल्ली पहले गए थे, वो दिल्ली बाद में आए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार। आज बरही चौक पे एक कोडरमा से चल के एक यात्रा आपकी विकास पार्टी के बैनर तले गुलाम मुस्तफा एवं उनकी टीम के साथ में हूं। आप सभी को मैं अभी एक संक्षेप में इनसे जानकारी प्राप्त करता हूं कि यह इनकी यात्रा यहां से कोडरमा से चल के रांची को अंत होना है। तो आप गुलाम मुस्तफा सर, आप बताएं कि आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, संक्षेप में आप विवरण दें। सबसे पहले आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं का नमस्कार, जोहार। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज प्रदेश में आई समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, जो सरकारें जो भी रही, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम, आरजेडी हो, ये तमाम लोगों ने सिर्फ प्रदेश की जनता को ओनली फॉर वोट लिया है और उनका शोषण किया है। और हमने तमाम जिलों में घूमा और धरातल पे हमने देखा कि वास्तव में कुछ नहीं है। आज हमें फक्र है अपने प्रदेशों पर कि आज झारखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ 40% खनिज संपत्ति है, लेकिन फिर भी यहाँ की बहन बेटियाँ की, यहाँ के लोगों की भुखमरी से मौत हो जा रही है। आज देखें, हमारे यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं, अदर स्टेट में जाकर उनके साथ शोषण किया होता है। आज पेपर लीक के मामला आप देख रहे हैं। आज हमारे सही से लोगों का राशन नहीं मिल पाता। जब देखते भी, जो आपका राशन कार्ड है उसमें राशन नहीं मिल पाता है। आज गांव की सरकारों को वो अधिकार नहीं मिल पाया है और इसी के लिए हम लोगों ने ये तय की, हमारी पार्टी की, हम कोडरमा से लेकर राज्य तक, राजभवन तक हम मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल को 11 सूत्री मांग को लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें से पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण तरीके से उनको लागू किया जाए और वहाँ की जनप्रतिनिधियों को, जो गाँव की सरकार है, उनको अधिकार दिया जाए। दूसरी बात है कि ग्राम न्यायालय की पूरे प्रदेश में व्यवस्था कानून लागू है, लेकिन आज तक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस यात्रा के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इससे पूर्व भी आपने अपने कोडरमा जिला के पदाधिकारियों को कोई मांग पत्र या बाकी चीजें सौंपी है? हमने लगातार 2019 से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आए दिन जो भी लोकल मुद्दा है, हमने आज हमारी पार्टी को लॉन्च करके पूरे झारखंड में 2 महीना हुआ है और तब से लेकर आज तक हम लोग सड़क पे ही हैं। 2 महीना? बिल्कुल। और जिस तरह से लोगों का समर्थन और प्यार मिला है, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि झारखंड की जनमानस हमारी पार्टी की इतना इस तरह से सपोर्ट करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। हमारी मांग है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, यहाँ के पलायन पर रोक लगाया जाए। आपकी मांग जो है राज्य सरकार से है या केंद्र सरकार से? आपकी नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? राज्य सरकार। आप राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल। तो एक तरफ इनका जो है सो महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में आपके जिले में लाखों की संख्या में महिलाएं जो है सो इसका लाभ लेने के लिए आतुर हैं, लाइन में लग रही है और उस व्यवस्था को लाभ लेने के लिए अग्रसर है। और एक तरफ आप हैं कि कोडरमा से इसका यात्रा निकाल करके राज्य सरकार के विरोध में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पे भी सब्सिडी लाई थी, धरातल पे है क्या? अबुआ आवास में लोगों को 3 माह की टारगेट मिला था, अब तक तीसरा किस्त क्यों नहीं मिला? लोगों का घर उजड़ चुका है, लोग आज बारिश में अपने छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो हम जैसे लोगों को लाचार होकर हमको तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने झारखंड के लोगों का रक्षा, सुरक्षा और उनके आवाज़ उठाने का हमने बीड़ा लिया है। निश्चित रूप से जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा, पूरे झारखंड में हम इनका आंदोलन करके हम अपना आवाज़ लोगों तक पहुंचाने। तो कहीं आप जिस तरह से केंद्रीय स्तर पे MIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं सो भाजपा का बी टीम कहलाते हैं, तो कहीं आप तो नहीं है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के विरोध में आपने यह यात्रा निकाला है? तो कहीं भाजपा का बी टीम तो आप नहीं है यहाँ पे? आखिर क्यों हम जैसे छोटे पार्टियों पर ऐसा आरोप क्यों लगता है? क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही कोई ठेकेदार है क्या? तो बता दीजिए हमको। क्या आरोप नहीं है? आरोप नहीं, बिल्कुल। मेरा मीडिया का थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, मैं उसमें एक तरफ जोड़ देता हूं कि एक तरफ है कि झारखंड में कोरोना काल के बाद इस सरकार को 3 साल वक्त मिला और 3 साल में जिस तरह से एन कैन प्रकरण देखें, कई घटनाक्रम हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि मेरी मांग सिर्फ राज्य सरकार से है, तो यहाँ 24 वर्षों में 6 साल अगर हटा दिया जाए तो 18 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, तो आपकी नाराजगी सिर्फ इसी सरकार से क्यों? छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जब 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुई थी, तो महागठबंधन के लोगों ने यह वादा किया था कि यहाँ के लोगों को कि अगर हमारी सरकार अगर आती है तो यहाँ के 2 लाख लोगों को हर वर्ष हम नौकरी देंगे। नहीं दे पाएंगे तो 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप पूछिए उन लोगों से जो सत्ता में बैठे, आखिर क्यों पूरा हुआ क्या? मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से
केंद्र सरकार का 2 करोड़ का नौकरी का 2 लाख केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी, मेरा बात सुनिए, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। उसी तर्ज पे 2 लाख नौकरी हेमंत सरकार भी देने का वादा किया था। आप उसमें असफल मानते हैं सिर्फ इसको या केंद्र को भी? दोनों, एक ने देश को लूटा जी, एक ने प्रदेशवासियों को लूटा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जब 24 की चुनाव होगी तो जनता ने मन बना कर रखा है, इनको सबक सिखाएगी। चलिए एक बात और मैं आपसे चलते चलते करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसी तरह का कितने सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारा 7 दिन का यात्रा है, अभी हमारा पूरा फोकस इस रोड मैप पे है और बाकी चीजें बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अभी हमारा सारा पूरा ध्यान हमारा इस यात्रा पे है। चलिए एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि एक तरफ झारखंड को बदलने के लिए जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में कई आंदोलन चल रहे हैं और वहां पे एक उनके साथ युवाओं का हुजूम खड़ा हो चुका है। तो एक वो संगठन है जो झारखंड को दिशा देने की बात कर रही है। तो क्या आप झारखंड के जयराम के साथ चलेंगे या उनसे भी अलग चल करके अपना एक अलग राह बनाएंगे? देखिए, दोनों का मकसद एक ही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के मूल वासियों को अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को पलायन से रोक लगाया जाए। ये भी उनका मकसद है, हमारा भी मकसद है। भले राहें अभी अलग है लेकिन इरादा सबका एक है। चलिए एक मांग मैं चाहूंगा, आप इस चौक पे बैठे हैं, लगभग आपने 25 किलोमीटर का यात्रा कर चुका है। तो इस 25 किलोमीटर के यात्रा में 2 विधानसभा आपने टच कर लिया, एक कोडरमा और एक बरही। तो कोडरमा विधानसभा के लिए विशेष मांग और बरही विधानसभा के लिए विशेष मांग क्या होगी आप? देखिए, कोडरमा के लिए भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वहाँ का ढिबरा का मामला है, क्योंकि वहाँ के लोग लगभग 60% लोग की पालन पोषण, वहाँ के लोगों का जो गरीबी के स्तर क्योंकि बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोगों को ढिबरा से उनका वेतन चलता है। लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों ने एक से वादा किया वहाँ के लोगों को कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा की सरकार ने जब आया था तो ये कहा कि हम यहाँ आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ के रोजगार पैदा करेंगे, हम यहाँ की गरीबी दूर करेंगे। अरे इन लोगों ने गरीबी की दूर करेगा, इन लोगों को गरीबों को ठिकाना लगाने का पूरा इरादा बना लिया है। चलिए कोडरमा विधायक से आपने उनका नाकामी बताया, तो वहां तो विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब वो भी विधायक जो है सो कुछ नहीं कर रहे अपने क्षेत्र में? निश्चित आप देख रहे हैं कि हमारा सांसद महोदय का जो फंड आ रहा है वापस चला जा रहा है। क्यों भाई, क्या जनता इसलिए आपको लोगों ने वोट दिया? तो 3.5 लाख से ज्यादा वोट देकर के उनको जिता करके ठप्पा लगा दिया है। वो आपको पता है कि चुनाव में क्या सिस्टम है और कहीं न कहीं कमजोर पार्टियों के पास उतनी छोटी छोटी पार्टियों को पैसा नहीं है। आज जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा करोड़ों खर्चा कर दिए, क्योंकि हम लोग तो गरीब। चलिए यहाँ के स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला जी के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या निश्चित रूप से देखेंगे अभी यहाँ पर लगातार क्या लिंचिंग हुई, एक परिवार को नौकरी मुआवजा मिलता है और दूसरे परिवार को कुछ नहीं। वहाँ के लोग सेंट्रल से लोग आते हैं मिलने के लिए और हमारे यहाँ के राज्य के कोई विधायक मंत्री उनसे नहीं मिलने जाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि भेदभाव हो रहा है। अच्छा, चलिए पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी और जयराम जी की पार्टी का सेम डे में रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिर्फ 10 और 5 मिनट का फासला अलग है। अच्छा, मतलब बाकी सेम डे। हम कहीं दिल्ली आप साथ तो नहीं गए थे आप लोग? नहीं, एक्चुअली हम दिल्ली पहले गए थे, वो दिल्ली बाद में आए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में गुलाम मुस्तफा के साथ उनकी पूरी टीम एक यात्रा कोडरमा से चल के झारखंड तक जा रही है, जो 26 तारीख को विधानसभा राज्यपाल के पास पहुंच करके अपना एक मांग पत्र सौंपेंगे। 11 सूत्री मांग पत्र है जो उसको सौंपेंगे। और चलिए आगे भी मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप इनके लिए अपना कमेंट करें कि किस तरह से इनके आंदोलन को आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया।